हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए 888 और 777 जरूर लिखिएगा। पर्सन क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। द मून। आप लोगों के रिश्ते को कोई तोड़ना चाहता है जो बहुत साइलेंटली काम कर रहा है। इन्हें आपसे आगे बढ़ने का माइंडसेट बनाने के लिए बोला जा रहा है। और बहुत ही मतलब, देखो, ये दोनों जो आपको इमेजेस दिख रहे हैं बिल्कुल कान के पास है। और यहाँ एक स्कॉर्पियो है ना। ये कोई भी एनर्जी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ये चिटिंग की एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो इनको आपके अगेंस्ट, आपसे दूर होने के लिए माइंड इनका, कहते हैं ना, ब्रेन वॉश इनका कर रहा है। कोई है जो चाहता है कि आपसे लीगली अलग हो जाएं, कोई है जो चाहता है कि आपसे अलग हो जाएं ताकि लॉ एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनकी मैरिज हो। कोई चाहता है कि ये आपको छोड़ के इनसे शादी कर ले। इनसे मतलब जिनकी भी एनर्जी यहाँ आ रही है, आपके लिए गलत चीजें बताई जा रही हैं, जबकि गलत नहीं हो आप, बट गलत चीजें, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कोई फीमेल है, कोई फेमिनाइन एनर्जीज है। इन्हें अंदर ही अंदर डाउट्स हैं इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए। क्या ये फ्यूचर में यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं कर लेगी? क्या ये सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या इन्हें एक इंसान से दूर होकर आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? देख रहे हो, सारे मेजर काना कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड, ये यही मतलब वो डर जो मैंने कहा कि सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग रिश्ता बनेगा, नहीं बनेगा, इन्हें रिश्ता बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? क्या आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है, नहीं आ गया है, या आप दोनों के बीच में कोई आना चाह रहा है ना। ये बहुत हद तक अपने आप को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने आप को, कहते हैं ना, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, गार्ड्स अप रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मतलब कुछ गलत हो गया इनके साथ, और अब इन्हें जो है ना अपने बारे में सोचना है बस। इन्हें काइंड रहना है अपने साथ।
तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वो गार्ड्स अप वाली एनर्जी में देख रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। ये अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, खुद पे कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आ रही है माइंड में कि यार ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, ये तो हिडन है, ये तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, इस रिश्ते को तो लोगों तक हम लेकर नहीं जा सकते। या फिर ये जो है मैं तो किसी और से मतलब इस इंसान के दिमाग में है कि ये तो किसी और से रिश्ता रखना चाहते हैं और आप बीच में आ रहे हो। इनका मान लो आप ही के साथ मैरिज हुआ हुआ है तो इनको कोई और पसंद आ गया है, अब ये क्या करें, इस रिश्ते के लिए क्या करें? क्योंकि आपके साथ ये रिश्ता अभी जैसे होता है ना कि एक इंसान को कोई और पसंद आ गया तो अब इनको ये कि आपके साथ लीगल तौर पर सेपरेशन ले या ना ले, सामने वाला इंसान के साथ अगर ये जुड़ रहे हैं तो क्या वो सही है नहीं है। तो अभी बहुत मतलब ना तो आप एक साथ अलग होना चाह रहे हैं, ना ही सामने वाले के साथ अलग होना चाह रहे हैं। अभी कुछ इस तरीके का माइंडसेट है जहां पर ये खुद को चूज कर रहे हैं, अटैचमेंट पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये अटैचमेंट आपके साथ, थर्ड पर्सन के साथ, किसी के साथ भी हो सकती है, उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है जो कंट्रोल करता है भाई इनको, स्पेशली फेमेनाइन, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ क्वीन ऑफ कप्स था। कोई फेमेनाइन है जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये खुद को नर्चर करने में लगे हुए हैं, खुद को पार्टीज वगैरह में, लोगों में, है ना, थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इस रिश्ते के बारे में अभी कुछ भी डिसाइड ना करे या कुछ भी जल्दबाजी ना करे या कुछ भी कहते हैं ना कुछ खुशी में या कुछ गम में कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। तो अभी ये उस माइंडसेट में है कि इनको भी थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरा यहाँ पर कम्युनिटी आ रहा है तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग शायद रिश्ता आप लोगों का नहीं बन सकता है, आगे तक नहीं जा सकता है, तो वो चीज़ें माइंड में आती हैं। फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है। आप लोगों के बारे में इनके फ्रेंड्स ग्रुप के बीच में बात होती है, ओके। एंड ये कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब ये शो ऑफ ना करें कि हाँ भाई इनको फर्क पड़ रहा है आपके ना होने से, ओके। कुछ लोगों के लिए ये अपनी एडिक्शंस पर काम कर रहे हैं। अपनी एडिक्शंस, कैसी एडिक्शंस? लोगों को प्लीज करना, लोगों के लिए पहले सोचना, एडिक्शंस की किसी के भी पीछे पागल हो जाना, एडिक्शंस की स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कुछ भी हो सकता है, बट कुछ इस तरीके के एडिक्शंस पर ये काम कर रहे हैं। विद द थ्री ऑफ कप्स मुझे थोड़ा वो पार्टी वार्टी जो करते हैं ना इंसान, मतलब जो एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जहाँ पर चिल करो यार, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सीरियस मत हो जाओ, उस तरीके की आदतों पर भी कंट्रोल लगा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये डरे हुए हैं सच में, ये सोसाइटी से डरे हुए हैं, जिसके भी पार्टनर है सोसाइटी से डर लगता है इनको। अगर आप थर्ड पर्सन है, मान लो ये दोनों मैरिड है, आप थर्ड पर्सन है, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये एक कैसा रिश्ता हो गया, एक्स्ट्रा वाला हो गया, ठीक है। अगर आप इनकी कम्युनिटी से, इनकी कास्ट से, इनकी सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो तो भी ये खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन पे कंट्रोल या तो कोई रख रहा है या फिर ये बहुत ज्यादा अपनी इमेज, कम्युनिटी, इन चीजों को सोचते हुए अपने दिल पर कंट्रोल कर रहे हैं और दिमाग से चल रहे हैं, ओके। पावर में यही रहना चाहते हैं कि इनको पावर में रहना। सडन चेंजेस की बात है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। द टावर कार्ड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें।
सडन चेंजेस ये कि इस इंसान को आपसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करना है। सडन शिफ्ट ये है कि इस इंसान को इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। सडन शिफ्ट ये है कि इस इंसान को इस रिश्ते में वापसी करनी है। ठीक है, अब सक्सेसफुल किसी के लिए यूनियन हो सकता है, सक्सेसफुल किसी के लिए मैरिज हो सकती है, सक्सेसफुल किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सक्सेसफुल की हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग होगी। ओके, अगर आप लोगों के बीच में एक टाइम पर स्थितियां ब्रेकअप की तरफ चली गई थी, तो फिर से कनेक्ट करना, बात करना, कांटेक्ट करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, एक माइंडसेट में बदलाव आना, या आप कह लो कि एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी आपके और अपने बीच में, उसको साइड करना और आपसे कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है, कुछ क्लैरिटी मिली है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप इस इंसान को। ओके, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं, एंड इन्हें उस चीज की क्लैरिटी मिल रही है। आपकी रीडिंग में बहुत मतलब सारी मेजर अरकाना कार्ड आए हैं आज। हर्डल्स तो हैं, और हर्डल जो सबसे बड़े हर्डल हैं दैट इज थर्ड पर्सन या फिर इनकी आसपास की कम्युनिटी। ये दो चीजें बहुत बड़े हर्डल नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मोरालिटी, मैंने आपको क्या कहा था कि समवन इनके ब्रेन वॉश में जो बड़ा योगदान दे रहा है कोई है, और मैंने फेमिनाइन एनर्जीज बोली थी। दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड। अगर इसको आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि कोई तो है जो इनको बड़ा ही आपको कट ऑफ करने के लिए इनका ब्रेन वॉश करता है, कि मतलब आपके साथ रिश्ता कट ऑफ हो जाए। जो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए इनका ब्रेन वॉश कर रहा है कि तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, तुम ऐसे रखो इस रिश्ते को, तुम वैसे रखो। कोई तो है भाई। जो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को आने नहीं दे रहा है। किसी ने तो इनका ब्रेन वॉश करा है, जहां पर डिवोर्स के लिए या सेपरेशन के लिए दिमाग में इनकी चीजें भरी हैं। ओके, जिसको मतलब ये है कि उसका कंट्रोल रहे, उसके अकॉर्डिंग चीजें चले। क्या कहा था मैंने, सोसाइटी का बड़ा डर है इनको, अपनी इमेज का बड़ा डर है इनको, मतलब डरपोक है ये, इनको कम्युनिटी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, इन्हें अपनी इमेज को देखना है, इन्हें पावर में रहना है, ये बात आई थी सारी। और यहाँ पर देखो कार्ड कि ये एक ऐसे लाइन पे बैठे हुए, मतलब ये किसी किसी तरीके से ना, ये घमंड कह सकते हो, ये सक्सेस कह सकते हो, मतलब कुछ है जो इनकी लाइफ में चीजें अच्छी हो रही हैं, जिसके बाद इनको लग रहा है कि हर कोई इन्हें पूछेगा, हर कोई इनकी वाहवाही करता रहे, हर कोई इनके अकॉर्डिंग चलता रहे तो अच्छा है, अदरवाइज ये अपनी सक्सेस को चूज करेंगे। द क्रिएटर, मैंने कहा था ना दोबारा से चीजों को कम्युनिकेशन टर्म पर लाना, या सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करना, या कनेक्टिविटी फिर से बिल्ड करना, दिख रही है चीजें यहाँ पर। ओके, दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, बट वो मैंने बता दिया है कि टर्म्स कंडीशन क्या दिख रही हैं। YOGCDJZDUTOC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
देखो डेविल कार्ड आ रहा है यहाँ पर, तो मैं बता दूं कि ये पर्सन कनेक्टिविटी तो बिल्ड करेंगे, बट ये हो सकता है कि अपनी नीड्स के लिए, और आपको नीड्स बहुत अच्छे से पता है, वॉन्ट्स के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। और नीड्स यहाँ पर पूरी करने के लिए आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल पर चीज़ों को चला सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए नीड पैसा है, किसी के लिए नीड कि ये पास से निकल नहीं पा रहे, आपसे आपसे दूर नहीं हो पा रहे, किसी के लिए नीड सेल्फिश रीजन हो सकते हैं, किसी के लिए नीड फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, नीड है यहाँ पर। ओके, ऐसी एनर्जी है कि मतलब ध्यान बहुत नहीं रहेगा इस रिश्ते पर, बट जहां नीड होगी वहां ये पर्सन इस रिश्ते को निभा लेंगे, ऐसी एनर्जी है। 3rd पर्सन सिनेरियो में ये बोरिंग फील कर रहे हैं, बोरिंग बोरिंग चल रहा है रिश्ता, ज्यादातर पैसा, ठीक है, काम, और लोगों की वजह से इस रिश्ते को निभाना, इस पे काम करना, ऐसा रिश्ता है। पैसा, ये बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ पैसे की वजह से रिश्ता है, और या फिर कि घर में सबकी अरेंज हुई है तो सबकी अरेंज हुई हुई है, जो मतलब जो चलती आ रही है चीजें वैसा ही ये रिश्ता भी बन गया। मान लो घर में सबकी अरेंज होनी है तो इसकी भी अरेंज होनी है, तो इसकी एंगेजमेंट हो रही है, या इसको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, ऐसा सब कुछ चल रहा है। सामने वाले का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का मन भी नहीं है, बट फिर भी ठीक है, कल्चर की वजह से या जो चीजें शुरू से होती आ रही हैं उन चीजों की वजह से ये बस निभा रहे हैं चीजों को। फैमिली पावर में रहना चाहती है, फैमिली चाहती है हमारी पावर कहीं नहीं जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, एंड फैमिली कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती है। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 3 साल हो गए हैं या तो आपको, या होने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चीजें टाइम ले सकती हैं। आज आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी ये कार्ड्स आए थे, ठीक है। चूज योर सेल्फ माई लव, चूज योर सेल्फ, डिसाइड फॉर योर सेल्फ, आप क्या चाहते हो लाइफ में, अपने आप को चूज करो, अपने आप को डिसाइड करो कि हाँ आपके माइंड में आपको क्या चाहिए। अगर आपको रिश्ता चाहिए, कुछ भी मत सोचो, और फिर कुछ भी मत सोचो, सिर्फ मैनिफेस्ट करो कि ये रिश्ता आपके साथ अच्छा है और ये रिश्ता आपको बहुत प्यार सुकून दे रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। बेशक इसको अफर्म करना स्टार्ट कर दो, मैं अपने पार्टनर के साथ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, कुछ न्यूनेस लेकर आओ अपनी लाइफ स्टाइल में, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ना अपने थर्ड चक्रा पर काम करो, ठीक है। कुछ तो डाउनलोड्स आपको होते हैं, कुछ तो आपको पता लगता है, बट आप उसको इग्नोर करते हो, ओके। कुछ तो यूनिवर्स आपको कनेक्ट करती है, बट आप उसको इग्नोर करते हो। आप खुद भी अभी क्रॉस रोड पर हो कि मुझे रहना चाहिए इसके साथ, नहीं रहना चाहिए, क्या मुझे इसका वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।